हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर। दोस्तों, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ऑर्नामेंटल क्राफ्ट मैप्स एंड लैंडस्केपिंग। दोस्तों, बात करते हैं जो हमारा ये पेपर है वो कैसे है, कि सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करें जो दोस्तों, हमारा पेपर ये 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सर बात करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी को बहुत लॉन्ग में लिखा जाता है, इसमें 400 वर्ड लिमिट होता है। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 2 क्वेश्चन करना होता है। कभी कभी की दोस्तों इसमें से 3 ही क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन करना होता है। इस सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करना होता है। यदि सेक्शन ए की हम बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन ए में हमारा क्या था, 5 क्वेश्चन दिया था, पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। दोस्तों, बिना टाइम गवाए आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पिछले ईयर का जो पेपर था वो कैसा था, उसको कैसे सॉल्व करना था। दोस्तों, बात करते हैं कट फ्लावर्स। कट फ्लावर किसे कहते हैं दोस्तों? कट फ्लावर्स वे फूल होते हैं जिन्हें उनके पौधों से काटकर अलग किया जाता है। दोस्तों, इसे नाम से ही इसका हमें आंसर मिल जा रहा है, कट फ्लावर्स। अर्थात कट फ्लावर्स वे पौधे होते हैं जिनको जिनको सॉरी कट फ्लावर्स वे फ्लावर्स होते हैं जिनको उनके पौधे से काटकर अलग किया जाता है और सजावट, गुलदस्ते बनाने के अवसरों में उपयोग किया जाता है, ताकि हमारा सौंदर्य को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, उपयोग कहाँ किया जाता है कट फ्लावर्स का? सजावट में, गुलदस्ते में, अनुष्ठान समारोह में, भावनात्मक अभिव्यक्ति में। अब कट फ्लावर्स के दोस्तों कौन कौन से हैं? गुलाब हो गया, लिली हो गया, कार्नेशन हो गया, ट्यूलिप हो गया और डीजी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं विंटरिंग इन रोज। दोस्तों, देखते हैं गुलाब में विंटरिंग कैसे हो किया जाता है। दोस्तों, विंटरिंग इन रोज का अर्थ है सर्दियों के मौसम में गुलाब का देखभाल करना। जैसे नाम से विंटरिंग इन रोज, विंटर में जो दोस्तों रोज का देखभाल करना अर्थात सर्दियों के मौसम में गुलाब का देखभाल करना। यह शब्द गुलाब के विशिष्ट देखभाल और संरक्षण को संदर्भित करता है जो सर्दियों के दौरान आवश्यक होता है। जो विंटरिंग रोज या सर्दियों में गुलाब का हिंदी अर्थ होता है सफलतापूर्वक बढ़ाना या शीतकालीन गुलाब। दोस्तों, बात करते हैं इसके लिए सुझाव का। तो सर्दियों के लिए तैयारी करना चाहिए, नियमित पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं प्रकार देख लेते हैं। दोस्तों, शीतकालीन गुलाब हो जाएगा, हेलबोरस नाइजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? विंटरिंग रोज। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है पिचिंग। पिचिंग क्या है दोस्तों? पिचिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, पिचिंग की बात करते हैं तो पिचिंग एक बागवानी तकनीकी है जिसमें पौधों को बढ़ती हुई टिप्स या शीर्ष भाग को उंगलियों से दबाकर या काटकर हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? ये क्या बागवानी तकनीकी है जिसमें पौधों की बढ़ती हुई टिप्स जो ऊपर जो बढ़ रही है उसके शीर्ष भाग को उंगलियों से दबाकर या काटकर हटा दिया जाता है। इससे पौधों की वृद्धि आकार को नियंत्रित किया जाता है। क्या होता है? इससे घना और झाड़ीदार विकास को बढ़ावा मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं मेडिकल प्लांट्स। मेडिकल प्लांट दोस्तों क्या होता है? मेडिकल जैसे नाम से ही इसका आंसर मिल जा रहा है, औषधि पौधे। दोस्तों, मेडिकल प्लांट वे पौधे होते हैं जिनमें ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और विभिन्न बीमारियों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे दोस्तों मेडिकल प्लांट्स कौन कौन से हो गए? तुलसी हो गया, नीम हो गया, अश्वगंधा हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है? प्राकृतिक उपचार होता है, लागत प्रभावी होता है, हेल्थिस्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इंडोर प्लांट्स। दोस्तों, इंडोर प्लांट्स वे पौधे होते हैं जिन्हें घर के अंदर या कार्यालय में लगाया जाता है। ये पौधे न केवल वातावरण को सुंदर बनाते हैं बल्कि हवा को शुद्ध करने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए मदद करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे गांव में तो कम मिलता है, बट आप लोग सिटी में देखते होंगे कि इंडोर प्लांट्स लगाया जाता है। इंडोर प्लांट्स जो हमारे आगे जो थोड़ा सा जगह स्पेस रहता है उसमें कभी देखते होंगे आप मटके में करके या फिर पॉट में करके इंडोर प्लांट्स को लगाते हैं लोग। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के बाहर छोटा मोटा जगह जो खाली रहता है उसमें इंडोर प्लांट्स को लगा देते हैं। सेक्शन बी चलते हैं दोस्तों, सेक्शन बी हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी क्या है? लैंडस्केपिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग। दोस्तों, लैंडस्केपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी स्थानों के सौंदर्य की कार्य क्षमता के लिए डिजाइन और विकसित किया जाता है। इसमें पौधे, पेड़ों और झाड़ियों, फव्वारों, पथों और अन्य बाहरी तत्वों का उपयोग शामिल होता है। तो की पॉइंट देख लेते हैं लैंडस्केपिंग का क्या क्या है। संतुलन है, एकता है, अनुपात है, लय है, फोकल पॉइंट है, रंग है, टेक्सचर है। एडवांटेज देख लेते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है? सौंदर्य में वृद्धि होता है, कार्य क्षमता अच्छी होती है, पर्यावरण सुधरता है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पेरीविंकल तथा अश्वगंधा के औषधि गुण लिखिए। दोस्तों, पेरीविंकल, पेरीविंकल जिसे सदाबहार या कैथारिन्थस
रोजियस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा है। इसका क्या उपचार होता है दोस्तों? कैंसर में इसका उपचार होता है। किसका? पेरिविंकल का कैंसर में उपचार होता है। मधुमेह रोग होता है जो था, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, उसमें इसका उपचार होता है। रक्तचाप को भी नियंत्रण करता है। अब अश्वगंधा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अश्वगंधा का जो वैज्ञानिक नाम होता है विथानिया सिम्निफेरा होता है, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी तथा औषधि के उपयोग किया जाता है। तनाव और चिंता को कम करता है, नींद में सुधार लाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, शारीरिक प्रदर्शन में सुधार करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 अलंकृत पौधे के सामान्य वनस्पति के नाम लिखना है। दोस्तों अलंकृत पौधे का सामान्य नाम लिखते हैं, जैसे केप मार्टल देख लेते हैं दोस्तों। केप मार्टल वनस्पति नाम देख ले, अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो वनस्पति नाम हो जाएगा लागेरिस्टोमिया इंडिका हो जाएगा। जयकरांडा है दोस्तों, जयकरांडा का वनस्पति नाम जयकरांडा मिमोसोफिया मिमोसोफिलिया हो जाएगा। गुलमोहर है दोस्तों, गुलमोहर का वनस्पति का नाम डेलोनॉक्सी रेजिया हो जाएगा। अकेसिया है दोस्तों, अकेसिया का वनस्पति नाम अकेसिया स्पीसीज हो जाएगा। चंपा है दोस्तों, चंपा का वानस्पतिक नाम मिचलिया चंपिका हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बॉटनिकल नेम और इसका ओरिजिन कहाँ है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, इसको आप लोगों को इसके पेपर में अच्छे तरीके से याद करके जाना है, क्योंकि इससे कम से कम 10 से 12 नंबर आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, लान बनाने या उनके रख रखाव का सविस्तार वर्णन कीजिए। जैसे कि दोस्तों लान अब हर जगह प्रयोग हो रहा है, इसको हम बनाने का क्या, किस प्रोसेस से बनाते हैं, क्या ध्यान देते हैं, उसका विस्तार कैसे करेंगे, इस बात को हम लोग को तैयार करना है। दोस्तों लान बनाने और उनकी देखभाल करना एक कला है, जिसमें नियमित ध्यान और सही तकनीकों की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं तो इसकी आवश्यक बातें क्या क्या है। मिट्टी की तैयारी करते हैं दोस्तों, घास का चयन करते हैं, कौन सा घास जो सदाबहार घास रहेगी, बीज या घास का रोपण करते हैं, इसमें सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, घास को काटते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं और मल्चिंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक वर्षीय पौधों का विस्तार से वर्णन कीजिए, सॉरी वर्गीकरण कीजिए। तो एक वर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो 1 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये पौधे बीज के अंकुरित होते हैं, तब बढ़ते फल फूल बीज पैदा करते हैं और मर जाते हैं। दोस्तों एक वर्षीय पौधे का वर्गीकरण, एक वर्षीय पौधे के विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उनके उपयोग, वृद्धि, आदत, फूलों का रंग, आकार। आधार पर जब हम लोग उपयोग क्या देख लेते हैं दोस्तों, सजावटी 1 वर्षीय पौधे हो जाएंगे, फसल 1 वर्षीय पौधे हो जाएंगे। यदि वृद्धि के आधार पर देख लेते हैं दोस्तों, तो सीधे बढ़ने वाले 1 वर्षीय हो जाएंगे, फैलने वाले 1 वर्षीय हो जाएंगे। यदि रंग पर देखते हैं दोस्तों, एक एक रंग वाले 1 वर्षीय हो जाएंगे और मिश्रित रंग वाले 1 वर्षीय हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, गेंदा जैसा लूज फूल के उत्पादन तकनीक के बारे में बताइए। दोस्तों गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड एक लोकप्रिय और आसानी से उगाई जाने वाली फसल है, जिसका उपयोग सजावट, पूजा और अन्य अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों गेंदे की खेती के लिए निम्नलिखित पैकेज प्रैक्टिस अपनाई जाती है, देख लेते हैं। बीज का चयन किया जाता है दोस्तों, बीज का उपचार किया जाता है, मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, मिट्टी की तैयारी की जाती है, समय से बुआई की जाती है। बुआई की विधि जो होती है दोस्तों, क्या होता है, 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। दोस्तों सिंचाई की जाती है, फिर खाद दिया जाता है दोस्तों, फिर कीट प्रबंधन किया जाता है, रोग प्रबंधन किया जाता है, फिर दोस्तों फूलों की कटाई की जाती है समय से। अब विधि कौन सी विधि करते हैं, फूलों को तनों के साथ काटे और उनके तुरंत पानी के साथ ताजगी बनी रहे। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, बाजार में विक्रय करते हैं। बाजार में विक्रय करने पर किस बातों का ध्यान रखते हैं, उसकी पैकेजिंग अच्छे से करते हैं, उसके बाद उसको बाजार में हम लोग विक्रय करते हैं। दोस्तों गेंदा का जो फूल खेती एक लाभदायक व्यवसाय होता है, यदि सही तरीके से पैकेजिंग प्रैक्टिसेज का पालन किया जाए तो। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी देखते हैं दोस्तों, औषधि एवं सुगंधित पौधों के महत्व क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दोस्तों औषधि पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और विभिन्न बीमारियों के लिए उपचार में उपयोग किए जाते हैं। परिभाषा देख लेते हैं सुगंधित पौधे का दोस्तों। तो सुगंधित पौधे वे पौधे होते हैं जिनसे सुगंधित तेल या अर्क निकलते हैं। ये पौधे अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। आप देख लेते हैं दोनों का महत्व दोस्तों। तो जो औषधि पौधा होता है दोस्तों, वो स्वास्थ्य और चिकित्सा में का होता है, और जो सुगंधित पौधा होता है वो तेल उपयोग किया जाता है, ताकि आर्थिक महत्व क्या है दोस्तों, आय का स्रोत होते हैं। औषधियों को सुगंधित पौधों खेती और व्यापार में ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद जैसे पर्यावरणीय लाभ इससे मिलता है दोस्तों, मिट्टी का संरक्षण होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर गुलाब की खेती का वर्णन करना। किसी किसके नंबर पर दोस्तों, वनस्पति पे, मृदा और जलवायु के, सोइंग टाइम पे, इरिगेशन पे, किस्में पे, हार्वेस्टिंग पे। जैसे दोस्तों हम लोग किसी भी फ्लावर्स या फ्रूट्स का जब हम लोग पढ़ के जाते हैं तो हमको जो की पॉइंट दिया रहता है दोस्तों, उस की पॉइंट के अनुसार हमें इसका करना होता है। देख लेते हैं दोस्तों, पहले रोज का हम लोग देख लेते हैं। तो पहले क्या दिया है हम लोगों को, बॉटनी। दोस्तों बॉटनी की बात करते हैं, बॉटनिकल नेम। तो क्या है इसका, रोज का रोजेस स्पीसीज या रोजेस इंडिका होता है। अगर यदि आप लोगों को नहीं आ रहा तो रोजा स्पीसीज भी लिख देंगे, तब भी इसका सही हो जाएगा। यदि हम फैमिली की बात करते हैं दोस्तों, तो फैमिली रोज क्या है, रोजेसी फैमिली है। क्लाइमेट की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है इसके रोज जो है ना दोस्तों, वो मिड क्लाइमेट विथ गुड सनशाइन जब रहेगा तो बेटर होता है। यदि टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 16, और दिन में रहना चाहिए, और रात की बात करते हैं तो 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रात में रहना चाहिए। किसके लिए दोस्तों, रोज के लिए। सॉयल की बात करते हैं दोस्तों, तो जो सॉयल होता है इसे क्ले क्ले और लोमी सॉयल परफेक्ट होता है। उसमें जो क्या होता है कि जल निकास की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। यदि पीएच की बात करते हैं दोस्तों, 6 से 7.5 तक इसका पीएच होना चाहिए। यदि हम लोग सोइंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रोज का जो होता है, प्लांट्स प्रोपोगेटेड देयर कटिंग्स, बडिंग्स एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से इसका हम लोग सोइंग करते हैं। अब कब कब सोइंग करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो विंटर सीजन होता है उसमें जून में सोइंग करते हैं, और जो हमारा अगर जून में जो सोइंग करेंगे, जो गर्मी का सीजन होता है तो हम लोग फरवरी से मार्च में सोइंग करते हैं। इरिगेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इरिगेशन डिपेंड करता है कि हमारा मौसम कौन सा चल रहा है। यदि गर्मी का मौसम चल रहा है तो वीकली इरिगेशन करते हैं। यदि मान के चलिए वर्षा हो जा रही है तो हम लोग वर्षा के अनुसार देख लेते हैं। यदि वर्षा का समय चल रहा है तो वर्षा जब नहीं हो रही है या 2 हफ्ते पे इरिगेशन करते हैं। यदि ठंडी का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो 10 दिन 12 दिन पे हम लोग इरिगेशन करते हैं। अब वैरायटी की बात करते हैं दोस्तों, वैरायटी कौन कौन सी है, तो वैरायटी हो जाएगी दोस्तों, रेड वैरायटी, येलो वैरायटी में तुम्हारा आपका हो जाएगा, रेड में हो जाएगा दोस्तों ब्लैक वेलवेट। उसके बाद हैप्पीनेस हो जाएगा, येलो वैरायटी में समर सनशाइन गोल्डन, किस ऑफ फायर हो जाएगा, पिंक वैरायटी में दोस्तों इफियल टावर, फर्स्ट लव, फर्स्ट प्राइज हो जाएगा। उसके बाद रेड वैरायटी में रोब राय, जेंटर। उसके बाद पिंक वैरायटी में दोस्तों क्वीन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सब रोजेज, हार्डली एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ऑपरेंस बीजी, ग्रोथ हैबिट। इसके आधार पर हम लोग इसकी वैरायटी को डिस्कस करते हैं। था दोस्तों हम वैरायटी की बात करेंगे तो हम लोग किस वैरायटी से बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। था कौन सी, रेड वैरायटी, येलो वैरायटी या पिंक वैरायटी, सबका वैरायटी अलग अलग होता है, उसके अनुसार हम लोग इसको लिखेंगे। यदि हार्वेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जो रेड गुलाब होता है उसको कट फ्लावर्स किया जाता है, तो वो कटिंग करके हार्वेस्टिंग किया जाता है। जब फूल खिल जाता है दोस्तों पूरी तरह से, तब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग किस टाइम करते हैं दोस्तों, तो हार्वेस्टिंग डिपेंड कर रहा है। यदि हमको शाम के समय करते हैं हार्वेस्टिंग, ये या सॉरी, यदि हमको मार्केट पास में है तो सुबह के समय हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। यदि मार्केट हम लोग को दूर उसको ट्रांसमिट करना होता है तो हम लोग मॉर्निंग में करके उसको पानी से हल्का सा भिगा के उसको हम लोग रख देते हैं, ताकि उसका हैबिट नुकसान ना हो सके। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि लंबे समय तक चल सके। दोस्तों अश्वगंधा की खेती का सफलता पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। दोस्तों अश्वगंधा, अश्वगंधा जो होता है दोस्तों, विथिनिया सोमिफेरा, एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा में व्यापक रूप से किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसकी खेती की बात करते हैं तो भूमि का चयन करते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई या दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। यदि हम इसकी पीएच की बात करते हैं दोस्तों, 7.5 से 8 तक इसका पीएच होना चाहिए। अब बीज की तैयारी करते हैं दोस्तों, बीज की तैयारी कैसे करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करते हैं। बीजों का बीजोपचार के लिए फफूंदनाशक से उपचारित करते हैं। यदि हम सोइंग टाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो अश्वगंधा की बुआई खरीफ और रबी दोनों मौसम में होती है। खरीफ मौसम में जो होती है सो जून जुलाई में होती है, और जो रबी का मौसम होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। जब बुआई की विधि की बात करते हैं दोस्तों, तो बीजों की 30 से 45 किमी की दूरी पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता है। यदि हम इरिगेशन और मैन्योर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पौधों को नियमित रूप से पानी दिया जाता है, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास युक्त उर्वरक दिया जाता है।
पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो पेस्ट और डिजीज जो नियमित निगरानी करें, आवश्यकता अनुसार जैविक रासायनिक कीटनाशक फफूंदनाशक का उपयोग करें, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो अश्वगंधा की जो जड़ों की कटाई पौधों के 150 से 180 दिनों के बाद की जाती है, जब पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों, तो अश्वगंधा की जड़ों को सुखाकर और प्रसंस्कृत करके भंडारण करते हैं, सुखाई गई जड़ों को वायुरोधी पात्रों में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कार्नेशन का संरक्षित खेती का वर्णन करना है। दोस्तों कार्नेशन कार्नेशन क्या है? संरक्षित खेती एक ऐसी विधि है जिसमें पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जैसे ग्रीन हाउस या पॉली हाउस। इसमें इस विधि में उत्पादन में सुधार किया जाता है। दोस्तों कार्नेशन एक लोकप्रिय फूल है जो अपनी सुंदरता और लंबे समय तक टिके रहने के कारण प्रसिद्ध है। इसकी जो संरक्षित खेती कैसे की जाती है दोस्तों, क्या करना है इसमें, मौसम के प्रतिकूल से बचाव करना होता है। संरक्षित खेती में जो क्या होता है, तापमान, बारिश, हवा आदि से बचाया जाता है। फूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, उत्पादन में वृद्धि किया जाता है। वर्ष भर उत्पादन होता है तो इसके नियमित आपूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। संरक्षित खेती कैसे करेंगे दोस्तों, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का यूज करेंगे, जिसमें तापमान नियंत्रण करेंगे, प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, सिंचाई और उर्वरक का प्रबंधन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।